हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सीरीज़ है उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके अंदर हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने काफ़ी सारी टर्म्स तो इसमें पढ़ ली थी। अब हम इसमें आपके पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? अ डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली ऑफर टू एनकरेज परचेज और फॉर अर्लियर पेमेंट। इसका मतलब है डिस्काउंट रिडक्शन होता है, मतलब प्राइस जो होता है उस गुड और सर्विसेज का, उसके अंदर हमें डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब उसमें रिड्यूस हो जाता है। ये किस लिए होता है डिस्काउंट? ताकि हम परचेज़ को एनकरेज कर सकें, मतलब परचेज़ इंक्रीज कर सकें, और या फिर हम अर्ली पेमेंट ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक स्टोर ऑफ़र करता है 10% डिस्काउंट $100 का जो आइटम है, कस्टमर को पे करने होंगे $90। अब जैसे एनकरेज परचेज कैसे करेगा ये? जैसे कि अगर 100 आइटम्स लेने हैं तो आपको ये ₹10 ईच पड़ेगा, बट अगर आप ये 200 आइटम्स लेंगे तो ये ₹9 ईच पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है? ये एनकरेज कर रहा है परचेज़ को, मतलब ताकि और परचेज़ कर सकें। नेक्स्ट टर्म आती है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसके अंदर एंट्रीज लिखी जाती हैं हमारे अकाउंट्स की। फिर आता है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में और किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जो मेन जिस पे बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है, जिस बेसिस पे जिसमें बिज़नेस प्रोसेस होता है, वो गुड्स होते हैं। गुड्स की डेफिनेशन है फिज़िकल प्रोडक्ट, वो फिज़िकल प्रोडक्ट डेट बॉट और सोल्ड, जिसको एक बिज़नेस में ख़रीदा और बेचा जाता है, वो गुड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टोर में जो क्लोथ्स, शूज़ एंड एसेसरीज सेल हो रही हैं, वो सब क्या है? वहाँ की गुड्स हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है मनी और वो गुड्स निकाल लेना बिजनेस से बाय द ओनर, मतलब जो ओनर होता है बिजनेस का, वो कुछ अमाउंट या तो मनी या फिर गुड्स को विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। इसमें क्या होता है? जो कैपिटल होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका एग्जांपल है कि बिजनेस ओनर ने $1000 विड्रॉ कर लिए कंपनी से फॉर पर्सनल एक्सपेंस। अब यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कंपनी 500 गुड्स बना रही है, तो जो मिस्टर ए है, जो कि ओनर है इस कंपनी के, इन्होंने इसमें से 100 गुड्स निकाल लिए। वो 100 जो गुड्स थे वो इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लिए, तो 400 इन्होंने बिज़नेस में छोड़े। तो ये जो इन्होंने यहाँ 100 रिडक्शन कर लिया, ये विड्रॉल हो गया, मतलब ये ड्राइंग हो गई। इसको कहते हैं ड्राइंग्स। फिर आती है परचेजेस। एक एक्ट ऑफ एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी। गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करना, एक्सचेंज ऑफ मनी, मतलब किसी मनी को देकर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करना। एग्जांपल है, बिजनेस जो है परचेज़ करता है रॉ मटेरियल या $5000 के टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करता है, तो ये हो गया परचेज, जिसमें वो मनी दे के कुछ गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ कर रहा है। फिर आता है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब है जो गुड्स और वो मटेरियल जो कि बिज़नेस के पास हैं, किस लिए? फॉर द सेल और फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए और सेल करने के लिए। सुपरमार्केट जो है उसके पास 1000 कैन हैं बीन्स की एज अ स्टॉक फॉर सेल। इसका मतलब ये जो इनके पास कैन है, ये स्टॉक्स है इनका, और इसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, जो कि सेल बिजनेस के पास है सेल करने के लिए। अब आता है डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन होता है जिसकी मनी, मतलब यहाँ हम एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए की जो कंपनी है XYZ ने सेल करा मिस्टर ए को। मिस्टर ए एक बायर है और कंपनी जो है गुड सेल कर रही है, फॉर एग्जांपल बिस्किट सेल कर रही है, तो 500 बिस्किट सेल कर दिए, बट मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं करी अभी। तो ये जो मिस्टर ए हैं, ये XYZ कंपनी के डेटर हो गए, मतलब वो पर्सन, वो एंटिटी जो कि जिनके पास मनी है हमारी, वो रिज़ल्ट उसका क्या होगा कि ये कभी ना कभी फ्यूचर में क्रेडिट होगी, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। इससे क्या है? एक कस्टमर जो बाय करता है गुड्स को क्रेडिट पे, वो हमारा डेटर होता है। नेक्स्ट टर्म आती है क्रेडिट।